नाज़रीन गिरामी, प्रिय दर्शक भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रोग्राम हमारे नायाब गौहर के तहत आपकी मुलाकात अदब अतफ़ाल यानी बच्चों के अदब और बच्चों की शायरी के एक अजीम शायर से कराने जा रहे हैं। अर्ज़ किया है कि बच्चों से बात करने का लहजा ही अलग है, बच्चों से बात करने का लहजा ही अलग है। थोड़ी ज़बान नर्म रहे तोतली रहे, थोड़ी ज़बान नर्म रहे तोतली रहे। हमने और आपने अभी तक बड़ों की शायरी पढ़ा सुना, लेकिन क्या कभी आपने बच्चों की शायरी की तरफ ध्यान दिया? कभी तवज्जो की? नहीं। जबकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बतें बच्चों की परवरिश पे लगाते हैं, उनके लिए चांद तारे तक तोड़ लाते। लेकिन अगर हम बच्चों की शायरी को समझ लें, बच्चों की शायरी को पढ़ें, तो बहुत मुमकिन है कि हम बच्चों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। मैं आपकी मुलाकात बच्चों के एक अजीम शायर, हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के अदब अतफ़ाल के शायर मोहतरम जनाब हैदर बयाबानी साहब से कराता हूँ। हैदर बयाबानी साहब हमारे हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र का एक ज़िला है अमरावती और उसकी तहसील है अचलपुर। अचलपुर में एक महल्ला है जिसका नाम है बियाबां। लिहाजा हैदर साहब ने बच्चों के हैदर जी ने अपना तखल्लुस बियाबां रखा कि सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, हैदर जी से बात पुरानी। सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, हैदर जी से बात पुरानी। क्या बात? सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, हैदर जी से बात पुरानी। वक्त पुराना गया ज़माना, यादों में याद आए अब भी। वक्त पुराना गया ज़माना, यादों में याद आए अब भी। कुएं का अमृत जल पीते थे, खाने में थे दूध दही घी। क्या बात? काजू किशमिश जेब में होते तब स्कूल को जाते थे हम। काजू किशमिश जेब में होते तब स्कूल को जाते थे हम। क्या बात? बस्तों का था बोझ बहुत कम, हवा हवा लहराते थे हम। दाएं हाथ में लड्डू होता, बाएं में होती गुड़धानी। क्या बात? सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, हैदर जी से बात पुरानी। क्या बात? शोर नहीं था, शोर नहीं था, धुआं नहीं था, जंगल थे शादाब हमारे। वाह! शोर नहीं था, धुआं नहीं था, जंगल थे शादाब हमारे। फूल खिले थे, फल लटके थे, हरे भरे थे ख्वाब हमारे। वाह! फूल खिले थे, फल लटके थे, हरे भरे थे ख्वाब हमारे। और आँखों पर चश्मे न चढ़े थे, ऐसे वैसे रोग कहाँ थे। वाह! आँखों पर चश्मे न चढ़े थे, ऐसे वैसे रोग कहाँ थे। दुर्घटनाएं नहीं बराबर, आज के जैसे शोक कहाँ थे। वाह! नैनों में एक बूंद नहीं थी, पर चेहरों पर खूब था पानी। सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, हैदर जी से बात पुरानी। क्या बात? क्या बात? क्या बात? मौसम थे खुशगवार सारे, मौसम थे खुशगवार सारे, रिश्ते थे गम गुसार सारे। मासूमियत हर चेहरे पर, बागीचे पुरबहार हमारे। मौसम थे खुशगवार सारे, रिश्ते थे गम गुसार सारे। मासूमियत हर चेहरे पर, बागीचे पुरबहार सारे। क्या बात? क्या बात? शादी और गमी में रहते, शामिल सब अहबाब हमेशा। क्या बात? शादी और गमी में रहते, शामिल सब अहबाब हमेशा। और एक दूजे की खुशहाली के देखते रहते ख्वाब हमेशा। क्या बात है? और अपने क्या गैरों के काम में कब होती थी आनाकानी। सुनो सुनो ऐ प्यारे बच्चों, हैदर जी से बात पुरानी। हैदर बयाबानी साहब की अब तक कमोबेश 40 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें 36 किताबें आपकी बच्चों पर हैं, बच्चों के अदब पर हैं, अदब अतफ़ाल पर हैं, और 4 किताबें बड़ों के अदब, बड़ों के लिए। ऐसी 40 किताबें हैदर बयाबानी साहब की पब्लिश्ड हो चुकी हैं, जो एक बड़ा करिश्मा है, एक जादू है। हैदर साहब की मेहनतों और दिन रात की मशक्क़त और मेहनत का सोचो फ़िक्र का नतीजा है। हम उनको इस बात की मुबारकबाद देते हैं इन 40 किताबों के लिए, और एक सरसरी नज़र उनकी किताबों पर डालते हैं।
अपना इश्क फरिश्तों जैसा, पाक खुदा से रिश्तों जैसा, हर धड़कन में कई सबक हैं, बोझ है दिल पर बस्तों जैसा। हैदर बियाबानी साहब से हम एक साथ 2 नज़में सुनते हैं। पहली नज़्म का उन्वान है स्कूल जाने वाले और दूसरी नज़्म का उन्वान है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। स्कूल जाने वाले इल्मो हुनर को पाले, मंजिल शनास हो जा, पढ़ लिख के पास हो जा, हर फन में ताक होकर दुनिया में ख़ास हो जा। बूढ़े बुज़ुर्ग देंगे बस एक तेरे हवाले, स्कूल जाने वाले इल्मो हुनर को पाले। जितने हैं हम जमात तुझसे करें मोहब्बत, खुश आमदीद बोले स्कूल की इमारत। दामन छुड़ा के सबसे अब उससे दिल लगा ले, स्कूल जाने वाले इल्मो हुनर को पाले। आखिरी बंद है कि अच्छों से दोस्ती हो, अच्छों से दोस्ती हो, नेकों की ज़िंदगी हो, तौबा बुराइयों से हर राह रास्ती हो, खुद अपनी जुस्तजू से मंजिल को अपनी पाले, स्कूल जाने वाले इल्मो हुनर को पाले। एक नज़्म है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तू नानक को सबसे प्यारा, तू चिश्ती का राज दुलारा, तू गौतम की मन की धारा, तू महावीर की आँख का तारा, चप्पा चप्पा तेरा धाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तूने जिस्मो जान दिए हैं, सुनने वाले कान दिए हैं, देखने वाली आँखें दी है, चलने वाली सांसें दी है, रग रग में तेरा इनाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। उजली उजली धूप की दौलत, उजली उजली धूप की दौलत, चंदा के हर रूप की दौलत, पानी की सौगात निराली और हवा सुख देने वाली, बख्शा तूने सब बेदाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तू नैया को पार लगा दे, तूफानों का जोर घटा दे, दिन जैसी हर रात बना दे, तू ही बिगड़ी बात बना दे, तू बनवा दे बिगड़े काम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। हम इस मौके पर जानना चाहेंगे कि हैदर बियाबानी साहब ने बच्चों को ही अपनी सोच व फिक्र का मरकज़ क्यों बनाया? बच्चों की जो मासूमियत है, जो उनका अल्हड़पन है, वो मुझे बहुत पसंद है। और जब मेरी पहली जो किताब शाये हुई बच्चों के लिए, नन्ही मुन्नी बातें, उसके पेश लफ्ज़ में मैंने जो कुछ लिखा था वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। कि बचपन मेरे लिए एक खुशगवार लेकिन तेज़ रफ्तार हवा का झोंका था जो आया और गुजर गया। क्या बात। और मैं सिर्फ गुबार देखता रह गया। क्या बात। और अब वही बच्चा जो बचपन की जन्नत गुमशुदा की तलाश में है, मेरे अंदर हुमकता, मचलता, हंसता, मुस्कुराता, गीत गाता, कहानियाँ सुनता और कहानियाँ बुनता है। क्या बात। नन्ही मुन्नी बातें इसी अंदरूनी अमल का रद्द अमल है। नज़्मों और गीतों का ये मजमुआ बच्चों के लिए है और उन सब बड़ों के लिए भी जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बच्चे हैं, जिन्हें इंसानियत के इल्म फ़न हासिल नहीं होते, जिन्हें इंसानियत के इल्म फ़न हासिल नहीं होते, वो बच्चे कितना भी पढ़ लें मगर काबिल नहीं होते। इंसानियत का फ़न स्कूल और कॉलेज की किताबों से नहीं आता, अदब की किताबों से पढ़ने में आता है। तो आइए हम हैदर बियाबानी साहब से थोड़ा तफसील उनकी किताबों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या क्या उन्वानात उनके हैं और क्या क्या मराहिल उनको ये 40 किताबें लिखने में दरपेश है। बच्चों के लिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो सब में पहले मेरी किताब नन्ही मुन्नी बातें अव्वल छपी, जो महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने छापी और उसको इनाम भी दिया। उसके बाद ये सिलसिला मेरा चल पड़ा, नन्ही मुन्नी बातें अव्वल, दुअम, सुअम, चाहरुम, यहाँ तक कि याज़दहुम, यानी 12वां हिस्सा इसका छप चुका है। इसे मुख्तलिफ़ एकेडमियों ने, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ ने और कौमी काउंसिल दिल्ली ने इन किताबों को शाये किया और इन पर इनामात भी मिले। एक किताब
कौमी काउंसिल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कौमी काउंसिल ने बेज़बानों की दुनिया नाम से एक किताब छापी है, जिसके अब तक 4 एडिशन आ चुके हैं और काउंसिल के वेबसाइट पर पूरी किताब भी। भारत दर्शन, भारत दर्शन में पूरे मुल्क की मशहूर इमारतें, मशहूर शहरों पर नज़में हैं। एक मेरी मुझ पर रहमानी पब्लिकेशन मालेगांव ने मुझ पर एक किताब शाये की है, बच्चों के हैदर जी, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ अहले इल्म, अहले अदब ने मज़ामीन लिखे हैं, नज़में लिखी है मुझ पर, मेरी तारीफ़ में, तहसीन में। उस पर एक किताब शाये हुई है। कुछ भी करना पड़े पर ये तो ना होने देगी, कोई माँ बच्चों को भूखा तो न सोने देगी। माँ लुटेरे की हो, कातिल की हो या नेता की, अपने बच्चों को कभी खार न बोने देगी। मैं हैदर बयाबानी साहब से गुजारिश करता हूँ बड़े अदब के साथ कि वो अपनी मकबूल नज़्म माँ हमारे सामने पेश करें। डाली डाली फूल बने हम, है हम सबकी माली माँ। डाली डाली फूल बने हम, है सबकी एक माली माँ। और दिन निकले तक शाम होने तक करती है रखवाली माँ। दिन निकले तक शाम होने तक करती है रखवाली माँ। अब बर्फीली लंबी रातों में बन जाती है गर्म लिहाफ। बर्फीली लंबी रातों में बन जाती है गर्म लिहाफ। तपती धूप की दोपहरी में हरी भरी हरियाली माँ। तपती धूप की दोपहरी में हरी भरी हरियाली माँ। और अपने अब्बू दादा दादी नाना नानी है लेकिन, अपने अब्बू दादा दादी नाना नानी है लेकिन, सब रिश्तों में सबसे प्यारी अपनी देखी भाली माँ। सब रिश्तों में सबसे प्यारी अपनी देखी भाली माँ। और एक जैसा है रूप प्यार का एक जैसी ममता की छाँव। एक जैसा है रूप प्यार का एक जैसी ममता की छाँव। अब पंजाबी हो मद्रासी हो या हो फिर बंगाली माँ। पंजाबी हो मद्रासी हो या हो फिर बंगाली माँ। और त्योहारों के दिलकश मौसम आते जाते रहते हैं। त्योहारों के दिलकश मौसम आते जाते रहते हैं। और हम बच्चे तो जाने हरदम ईद है माँ दिवाली माँ। क्या बात है। हम बच्चे तो जाने हरदम ईद है माँ दिवाली माँ। इस प्रोग्राम के आखिर में मैं बच्चों के हैदर जी, मोहतरम जनाब हैदर बयाबानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। साथ में आप सब नाजरीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दिलचस्पी के साथ हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। मैं आखिर में 2 बात कहना चाहता हूँ कि हैदर बयाबानी साहब की जितनी किताबें हैं, 40 किताबें, वो सब की सब उर्दू ज़बान में हैं। इसका फ़ायदा अब तक सिर्फ उर्दू के बच्चों को मिल रहा है, लेकिन जो बच्चे दूसरी ज़बान के हैं, दूसरी भाषा के हैं, उन्हें इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसका फ़ायदा कैसे पहुँचेगा। यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ दूसरी भाषा के राइटर्स से, लेखकों से, कि वह हैदर बयाबानी साहब की बच्चों की नज़मों को अपनी भाषा में रूपांतरित करें और अपने बच्चों तक, अपने पाठकों तक पहुँचाएँ। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है हमारे नायाब गौहर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप बताएं बराए करम। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9422803562। तो नाज़रीन, अगले बार हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए नायाब गौहर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।